हेलो गाइस। आज आप सभी के बीच में बिहार पुलिस एग्ज़ाम जिसमें 28 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त को जो हुआ था वो सभी का क्वेश्चन हम आप सभी के बीच में एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर मिला लें, कितना आपका सही हो रहा है। तो 28 अगस्त को जो हुआ है, 25 अगस्त को हुआ है और 21 अगस्त को वो सभी शिफ्टों का और मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको बता देना चाहते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट, नवादा, जमुई, गया आपको हो गया, औरंगाबाद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो गया आपको। फिर और भी डिस्ट्रिक्ट, आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। और चलिए फिर देखते हैं, टोटल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों मैं एक और भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस जो भी क्वेश्चन अभी आप लोगों के बीच में 50 से 60 70 क्वेश्चन अभी आप लोगों के बीच में करवाने जा रहे हैं, सारे शिफ्ट का लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक और जानकारी, 11 अगस्त को जो हुआ था, तो 11 अगस्त को भी क्वेश्चन लगभग आप सभी को मैं कल के टाइम में 11 अगस्त का क्वेश्चन आप सभी को हम एनालिसिस करा देंगे। 11 अगस्त का क्वेश्चन मेरे पास लगभग मेरे 3 दोस्त ने एग्ज़ाम दिया था 11 तारीख को। उस डेट में करीबन मैं उन सभी से मिलाकर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम ले चुके हैं। तो कल 11 अगस्त वाला कंप्लीट करा देंगे। चलिए अब चलते हैं 21, 25 और 28 तारीख को जो भी डिस्ट्रिक्ट का हम बताए हैं वो डिस्ट्रिक्ट का हम एनालिसिस करते हैं। और बाकी दोस्त अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी आने वाला टाइम में हम आप सभी को एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है छठा स्थान है। फर्स्ट स्थान यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा और पाँचवा राजस्थान। छठा हो गया बिहार। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, क्योंकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन मिला है लगभग मिक्सअप की तरह मिला हुआ है। आपको हर शिफ्ट का 20-25 क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये बताइएगा दोस्तों किस शिफ्ट का ये और कौन सा डेट का, किस डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती है। हवा में जो ध्वनि की गति है वो ताप पे निर्भर नहीं करती है, दाब पे निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुआ 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अभी हम आप सभी के बीच में जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम में आपको फास्टली एनालिसिस कर दें। तो फर्स्टली हम आप सभी के बीच में क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब बिहार में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को जाना जाता है, तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को जाना जाता है आकाशवाणी के नाम से। बाकी ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो डिजी लॉकर वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों ज़रूर बताइएगा किस शिफ्ट का और कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस हार्मोन के वजह से पादप प्रकाश की तरफ मुड़ता है? यानी कि जो पेड़ पौधा में कौन से हार्मोन पाया जाता है जिसके वजह से वो प्रकाश की तरफ मुड़ता है, सूरज की तरफ मुड़ता है? तो वो होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होती है वो पेड़ के पत्ते में होते हैं, इसके वजह से वो है जिधर मतलब प्रकाश जाती है उस साइड में मुड़ता है। और जिब्रेलिन जड़ में होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक क्या है? तो वह लक्षण माता पिता से संतानों में रूपांतरित होती है, यानी कि माता पिता को अगर कोई रोग है, बीमारी है, तो वो बच्चा में भी स्थानांतरित होता है। या फिर जैसे हो गया बाल उड़ने का, बाल पकने का, तो वही पूछ रहा है आनुवंशिक क्या है? तो वह लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाती है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान-3 में बिहार का कौन सा वैज्ञानिक था? देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ यही क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन ये कौन सा शिफ्ट का है? ये 25 तारीख का क्वेश्चन है। 25 तारीख है, यहाँ जहानाबाद पटना तरफ का क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों बिहार का तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, इसमें एक नीतीश कुमार हैं। ऑप्शन में जो आपको होगा वो आप ज़रूर जवाब देंगे। एक जो कि सहरसा के रहने वाले हैं, समस्तीपुर का जो अमिताभ, सीतामढ़ी के रवि कुमार और गया के सुधांशु, जो कि गया के सुधांशु जी के बारे में जानते हैं अच्छा से। बाकी इसका आंसर जो होना चाहिए नीतीश कुमार ही होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन में था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू में विद्युत का कितना पावर ऊर्जा ज़रूरत होता है? यानी घरेलू विद्युत पावर में कितना ऊर्जा का ज़रूरत होता है? तो 50 हर्ट्ज का ज़रूरत पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था, पता नहीं लैंग्वेज आगे पीछे हो गया है। इसमें क्वेश्चन था 1 जूल में कितना किलोवाट घंटा होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो चुका है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम दिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति इनमें कौन सा गलत है? विद्युत शक्ति इनमें कौन सा गलत है? तो अगर ऑप्शन में ये होगा 746 KW किलोवाट, तो ये गलत है, क्योंकि किलोवाट नहीं होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। तो गलत यही होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये होगा तो कंफर्म रहिए कि यही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सीता का जन्म, यानी माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ, वह किस राज्य में स्थित है? तो माता सीता का जन्म जो सीतामढ़ी में हुआ वो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मैथ का क्वेश्चन है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के क्या मतलब उधर उसी एरिया का ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक लड़का यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से ये क्वेश्चन बताया था। यानी 1056 को 23 से विभाजित करने पर कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन में क्या होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन इसका सही आंसर 21 होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में कुछ और हो, 21, 23 हो सकता है, 44 भी होगा, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है 21 होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? पता नहीं क्या है। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो दरभंगा। बिहार की किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? सही आंसर इसका है दरभंगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एक है क्या? तो राज्यसभा एक है, स्थायी सदन है। उच्च सदन भी होगा ऑप्शन में, लेकिन चांसेस रहता है कि स्थायी सदन ही देता है। तो ये राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो हर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष पूरा कर चुका हो, वोट देने का अधिकार हो, उसे मताधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गतिशील होने के कारण वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आप लोग मिलाते जाइए और शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, और इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी आपको क्वेश्चन दिमाग में अगर आती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो हम बनाएंगे तो
वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आपसे भी वाला ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन कपास उत्पादक के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन में था दोस्तों, बोल रहे थे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार की सीमा पर नहीं स्थित है, नहीं लगती है, बिहार की सीमा से नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ है जो बिहार की सीमा से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब है आरबीआई। दोस्तों आप लोग ये ज़रूर बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से इसमें कितना क्वेश्चन आपको मिल पाया है। आप ये ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि किस डिस्ट्रिक्ट का कितना क्वेश्चन इसमें हम आप सभी को बीच में बता पाएँ, क्योंकि हमें भी क्लियर नहीं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको इस एरिया का है। ये नवादा हो गया, नालंदा हुआ, जमुई हुआ और शेखपुरा हुआ, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, इसी एरिया का क्वेश्चन है और हाजीपुर। लेकिन कौन से एरिया में मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ ये हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन किस डिस्ट्रिक्ट का इसमें हम आप सभी के बीच में एनालिसिस कराएं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी के लेखक अब्बुल फजल हैं। अब्बुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। हवा में ध्वनि की गति निर्भर करती है तो तापमान पर निर्भर करती है। हवा में ध्वनि की गति तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैथ, ये एक क्वेश्चन है, लोगों का सामान्य विकास का लक्ष्य होता है। तो लोगों का सामान्य विकास होता है सामाजिक विकास और इसके बाद में स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, ये सभी होता है, जिसमें स्वतंत्रता सबसे अहम चीज़ है। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी विकास होती है। इसका क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है। अगर आपके पास सही जवाब है तो आप ज़रूर बताएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं था, जिसकी वजह से हम यही कौन सा ऑप्शन था वो हमें पता नहीं है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। 9 पारी का मध्य यानी औसत 45 है, तो अगले पारी में क्या घटा दे कि माध्य 41 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 पारी का मध्य जो 45 है, तो अगले पारी में क्या घटा दे कि माध्य 41 हो जाएगा। 45 × 9 = 415। उसके बाद में अगले पारी कह रहा है, मतलब 10वां पारी। 10वें पारी में कितना हो जा रहा है? 41 घट के, 10वें पारी का 410 आया। तो 45वें पारी 9वें पारी का जो माध्य और 10वें पारी का माध्य घटाने के बाद जो आएगा, यानी कि 5 घटाना पड़ेगा। आप ज़रूर बताएंगे कि आपका ऑप्शन में ये था, ये नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या मतलब है? वैश्वीकरण का क्या मतलब है? तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विदेशी निवेश व व्यापार पर नियंत्रण, यानी कि देश विदेश में जो आदान प्रदान होती है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विदेशी व्यापार करना, उस पर नियंत्रित करना, उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अहिंसा हमारी प्रजाति का कानून है, जैसे हिंसा पशुओं का कानून है। किसने कहा था? अहिंसा हमारी प्रजाति का कानून है, जैसे हिंसा पशुओं का कानून है। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। सत्य और हिंसा पे चलना महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये आप उनका कथन है, महात्मा गांधी का ही ये कथन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है? कौन सा एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है? तो मिक्स एक्स जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है बाई ऑप्शन, क्योंकि इस तरीके से ही बताया गया है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ में एक स्मार्ट करके कोई योजना चलाए हैं या फिर कोई मिसाइल बनाए हैं, जो भी किए हैं इस तरीके से ही बताया गया है, जिसमें ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब होता है असिस्टेंट। ए का मतलब असिस्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया?
पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो शिलान्यास किए, उद्घाटन किए हैं, वो कहाँ किए हैं? तो वो राजगीर में किए हैं। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। किसी दीवार पर जब बल लगाया जाता है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होता है? तो बल शून्य होता है। जब हम कोई दीवार पे बल लगाएं और वो दीवार आगे नहीं बढ़ा तो बल क्या हुआ? शून्य लगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ओजोन के बारे में इनमें कौन से सही नहीं हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ओजोन पृथ्वी की सतह से के पास स्थिर नहीं है। ओजोन पृथ्वी की सतह के पास स्थिर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, जीव द्रव की नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव की नामकरण या खोज पुरकिंजे ने किया था। इस तरीके से क्वेश्चन था, तो हमने ये क्वेश्चन आप सभी को बताया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ब्लड प्रवाह को सही चुने। मतलब ब्लड प्रवाह किस तरीके से होता है? ब्लड प्रवाह चक्रण किस तरीके से होता है? तो ये होता है अलिन निलय ध्वनि तस्वीरा, अलिन निलय ध्वनि तस्वीरा। इस तरीके से अगर आपके ऑप्शन में ये है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये सही है या गलत है। चलिए दोस्तों, आप सभी के बीच में ज़्यादा टाइम न लेते हुए लगभग 50 से 60 क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितने नंबर आपका आ रहा है। और दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी हम और भी शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।